जय हिंद दोस्तों। भारत सरकार की अधिसूचना तो आप देख लिया होगा। सांसदों का वेतन 24% बढ़ गया है। यानी सांसद जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं दोस्तों, उनका वेतन, भत्ता, पेंशन, अन्य लाभ बढ़ा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आज उसी पर खुलकर बात करेंगे सांसदों का कच्चा चिट्ठा में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अभी डीए के लिए मारामारी चल रही है। सरकारी कर्मचारियों का डीए, डियरनेंस अलाउंस अभी तक नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, होली पर ऐसा माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी डीए का तोहफा देंगे, 3% तक डीए बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कैबिनेट बैठक होती है और उसमें डीए पर कोई भी फैसला नहीं लिया जाता। अब 26 मार्च को हो सकता है कैबिनेट का बैठक हो, उसमें डीए पर फैसला हो सकता है। 3% बढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन कई समाचार पत्रों ने 2% भी बढ़ाने की बात बोली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसका कैलकुलेशन ही इस तरह से बढ़ता है कि 55.99% हो रहा है। यानी अगर सरकार चाहे तो इसे 56% मान सकती है। एक्चुअली आपको बता दें, यूपीएससी गजट नोटिफिकेशन का आप एग्जाम्पल देखे होंगे तो उसमें 56% पर कैलकुलेशन करके दिखाया गया। तो हो सकता है, यहाँ से अनुमान हम लगा रहे हैं कि 3% तक डीए सरकार बढ़ा सकती है। खैर कोई बात नहीं, अप्रैल महीने में बढ़ेगा तो आपको जनवरी 25, फरवरी 25 और मार्च 25 3 महीने का एरियर के साथ आपका पैसा वापस आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कह सकते हैं कि डीए बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन डीए होली पर नहीं होकर के अब अप्रैल में होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको सब जो बात बताने जा रहे हैं सांसदों का वेतन के बारे में। जब सांसदों की वेतन बढ़ाने की बारी आती है तो मेज और टेबल थपथपाकर अपना वेतन ये बढ़ा लेते हैं, क्योंकि नियम भी है कि महंगाई जब बढ़ती है तो सांसद अपना वेतन बढ़ाते हैं। और इस बात का स्वीकार सांसदों ने किया है कि महंगाई काफी बढ़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज तक कोई सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि महंगाई बढ़ गई, लेकिन आज अभी सांसदों ने इसको मान लिया है कि महंगाई बढ़ रही है, इसलिए हम अपना सैलरी बढ़ा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, सांसदों का वेतन 24% बढ़ चुका है। पहले 1 लाख महीना मिलता था, अब उनको 1,24,000 महीना मिलेगा। इसके अलावा पेंशन, सांसदों का पेंशन 25,000 रुपया मिलता था, अब उनको बढ़ाकर 31,000 रुपया कर दिया गया है। इसके अलावा जो दैनिक भत्ता, पर दिन का जो भत्ता होता था 2,000 मिलता था, उसको 2,500 रुपया कर दिया गया। इसके अलावा 5 साल के बाद एवरी ईयर जो 2,000 बढ़ता था उसे 2,500 रुपया कर दिया गया है। इसके अलावा जो सांसद का एरिया होता है, कंस्टिट्यूटी एरिया, उसको डेवलपमेंट के लिए 70,000 मतलब वो दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 87,000 किया गया। इसके अलावा कंप्यूटर पर जो खर्चा वो करते थे 40,000 रुपये करते थे, अब उसे 50,000 कर दिया गया है। इसके अलावा स्टेशनरी पर भी, जहाँ दोस्तों 20,000 करते थे, उसे 25,000 रुपया खर्चा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा बिजली, जिसको जो लाइट जलाते हैं, घर में पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, 50,000 यूनिट फ्री है उनको, 50,000 यूनिट। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि लोकसभा के सांसद आप हैं तो 1.5 लाख कॉल आपका फ्री है। अगर आप राज्यसभा के सांसद हैं तो 50,000 कॉल फ्री है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें सांसदों का आपको 34 हवाई यात्रा फ्री मिलती है, 34 हवाई यात्रा। इसके अलावा ट्रेन में फर्स्ट एसी में, ट्रेन के फर्स्ट एसी में जिसमें विंडो लगा रहता लॉक करने का, उसमें उनको फ्री यात्रा मुहैया कराया जाता है, फ्री यात्रा मिलता है। तो ये सारे सुविधाएं उनको मिलती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। कर्मचारियों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्मचारी की जब ओपीएस देने की बारी आती है तो सरकार को बोझ नजर आने लगता है। जबकि सांसद को ओपीएस मिलता है और वो नौकरी भी नहीं है, वो सेवा है, और सेवा के बदले उनको मेवा मिलती है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस नहीं देना चाहती सरकार। मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन को पाप बताए थे, आज सांसद लोग सब मिलकर अपना वेतन बढ़ा रहे हैं, क्या वो पाप नहीं है? देश के कर्मचारी भूखा मरेगा और देश का सांसद मलाई खाएगा, क्या ये दोहरी नीति नहीं है?
सरकारी नौकरी 30 से 34, 35 साल, 40 साल जॉब करते हैं, उसके बाद आपको पुरानी पेंशन की मांग करते हैं, और आप 5 साल का एक दिन के लिए सांसद, एमपी, एमएलए बन जाते हैं और आपको ओपीएस बहाल हो जाता है। पुरानी पेंशन आपके लिए स्वागत करती है। और सरकारी कर्मचारियों का क्या? तो इसीलिए दोहरी नीति, एक देश एक विधान, एक देश एक इलेक्शन, एक देश एक पेंशन रखिए। आप अभी देखिए कर्मचारियों को इस तरह से बांट दिया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस आ रहा है, और यूपीएस में ऐसे ऐसे नियम बनाए गए हैं ताकि कर्मचारी यूपीएस को चूज ना करें, वो एनपीएस को चूज करें। लेकिन आपको बता दे, कर्मचारी ना एनपीएस चाहता है ना यूपीएस चाहता है। कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहता है, और ये उसका संवैधानिक अधिकार है। हम हर वीडियो में ये बात बोलते हैं, हर वीडियो में, क्योंकि मेरे दिमाग में संविधान और सुप्रीम कोर्ट जो बोला है उस चीज का ध्यान रहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन 2004 में एनपीएस बलजबड़िया लागू कर दिया गया था, और अब 2024 में यूपीएस बलजबड़िया लागू किया जा रहा है। सभी के मोबाइल पर मैसेज आना शुरू हो गया है। आप देख लीजिए, अपने मोबाइल के जीमेल खोल कर देख लीजिए, उसमें यूपीएस का नोटिफिकेशन आया हुआ। तो आप खुद सोचिए, अभी सरकारी कर्मचारियों को डीए की जरूरत था क्योंकि होली था, तो आपने अनाउंसमेंट नहीं किया। 8वां पे कमीशन का अनाउंसमेंट आपने गठन करने की बोल दी है, लेकिन उसका कोई अभी स्केलेटन नहीं तैयार हुआ, ना उसका कोई श्रृंगार पर लगा, ना उसका चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट हुआ, ना उसका सदस्य का अनाउंसमेंट हुआ। तो आप खुद सोचिए उसका ड्राफ्ट कब बनेगा। सरकार कहती है कि 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। लागू तो होगा, लेकिन उसको बनने में कितना देर लगेगा क्या सरकार बताएगी कि कब तक वो बनकर तैयार होगा। जिस बॉडी का अभी तक स्केलेटन ही नहीं तैयार हुआ है, वो बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं बना है, आप कैसे अनुमान लगा सकते कि कब तक वो तैयार हो। अभी यूपीएस गजट नोटिफिकेशन आया, यूपीएस गजट नोटिफिकेशन में आप देख लीजिए क्या क्या प्रोविजन दिया गया कि आप एक बार उसमें घुस गए तो आप उससे निकल नहीं सकते। ये कौन सा नियम है? ये कौन सा तानाशाह वाला नियम है? आप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप किसी कर्मचारी से कंपेयर नहीं कर सकते, तो कर्मचारी क्या चूड़ी बैठकर घर में बैठ जाएगा क्या? क्या कहते हैं, कर्मचारी आत्महत्या कर ले? कंपेयर क्यों नहीं करे? सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं करे? वो सरकार से सिर्फ पुरानी पेंशन की मांग करता है। आप बजबड़िया उसे यूपीएस और एनपीएस ला कर देते हैं, तो सरकार से नहीं मांग करेगा तो किससे मांग करेगा? सरकारी कर्मचारी सरकार का कान आंख नाक होता है, रिवेन्यू जनरेट करके देता है, इनकम टैक्स जमा करता है। सबसे ज्यादा धरती पर इनकम टैक्स सरकारी कर्मचारी जमा करता है, और उसके बदले में उसे क्या मिलता है? बुढ़ापे में जो सोशल सिक्योरिटी बोला जाता है, ओल्ड एज सोशल सिक्योरिटी, उसके बदले में आप क्या देते हैं? सांसद विधायक का वेतन बढ़ाते हैं, किसी को कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई है, आप महंगाई में आग लगा हुआ है, आप बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे दीजिए। कहां दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है। और मंजीत सिंह पटेल तो साफ बोल दिए थे कि एनपीएस को स्क्रैप किए बिना भी ओपीएस दिया जा सकता। कर्मचारियों का जो 10% योगदान कट रहा है, एज इट इज जीपीएफ की तरफ उसको मान लीजिए, और जब रिटायरमेंट का समय आए तो उसे ओपीएस चूज करने का मौका दे दीजिए। 30 मार्च 2021 का जो सीसीएस रूल है, डेथ एंड डिसेबिलिटी केस में ओपीएस चूज करने का ऑप्शन तो आप दे रहे हैं।
कि कोई कर्मचारी वर्किंग के समय में, जिस समय काम करते हैं उस समय उनका डेथ एंड डिसेबिलिटी हो जाता है, तो उस केस में वो ओपीएस यूज कर सकते हैं। अपना कंट्रीब्यूशन उनको वापस मिल जाता है, उनके फैमिली को, और उनका लास्ट सैलरी का 50% पेंशन बनता है। ये चूज करने का आपने ऑप्शन दिया। और दूसरा कि अगर आप एनपीएस में रहना चाहते हैं तो 20% आप उस समय आप निकासी कर सकते हैं, और बाकी 80% का यूनिटी खरीद। तो दो ऑप्शन तो आपने दिया ना उसको डेथ एंड डिसेबिलिटी केस में, तो एक ऑप्शन और दे दिया जाए, सभी कर्मचारियों को एनपीएस को डिमोलिश ना किया जाए। जो 10% सरकारी कर्मचारियों का कट रहा है एज ए जीपीएफ काउंट हो, और 7% या 7% का रिटर्निंग दे, और 7% से ज्यादा अगर कमाई होता तो आप रख लीजिए, सरकार के राजकोष में रख लीजिए। यही तो कर्मचारी मांग रहा है, आपको सॉल्यूशन भी दे रहा है। कर्मचारी आपको सॉल्यूशन भी दे रहा है। अगर आप फंसे हुए हैं तो अब क्या करेगा कर्मचारी? फिर भी बलजबड़िया आप उसे यूपीएस, आप उसे एनपीएस में आप फंसा के रख दिए हैं, और कल आप बोलते हैं यूनिवर्सल पेंशन लाएंगे सभी के लिए। आप लाइए ना, 72 तरह का पेंशन लाइए, लोग गोल गोल घूमते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। सांसद का वेतन बढ़ा, हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का भी पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए और हम लोग खुश हो जाएंगे, पूरा देश खुश हो जाएगा, मीडिया भी खुश हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।